हेलो दोस्तों, जादुई कंगन की कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक परी थी जो अब बूढ़ी हो चली थी, लेकिन उसके पास बहुत सी जादुई शक्तियाँ थीं। डर था उसके मरने के बाद वे जादुई शक्तियाँ किसी बुरी परी को ना मिल जाएं, इसलिए वह अपनी सभी जादुई शक्तियों को एक कंगन में डाल देती है, जिससे वह कंगन बोलने लगता है क्योंकि उसमें जादुई शक्तियाँ आ गई थीं और वह एक इंसान की तरह बोल सकता था। परी उस कंगन को लेकर आसमान में उड़ रही होती है ताकि वह उसे किसी सुरक्षित जगह पर छिपा सके। तभी उसके हाथ से कंगन छूट जाता है और एक नदी में गिर जाता है। परी उस कंगन को ढूंढती है पर उसे कंगन नहीं मिलता और वह उदास होकर चली जाती है। कंगन बहता हुआ एक पत्थर के पास आकर रुक जाता है। वहाँ पर एक छोटी परी होती है जो खेल रही थी। उसे वह कंगन दिखाई देता है और वह उस कंगन को उठा लेती है। तभी कंगन को छींक आती है और यह देखकर छोटी परी डर जाती है। कंगन उसे कहता है कि वह भी एक परी है, के पास कोई जादुई छड़ी नहीं है। छोटी परी कंगन को उठा लेती है और उससे पूछती है कि वह वहाँ कैसे आ गया। इस पर वह कहता है कि वह आसमान से गिर गया है, वह एक बूढ़ी परी का कंगन है। ये सुनकर छोटी परी उसे अपने पास रख लेती है और उस बूढ़ी परी के पास जाने लगती है। तभी बूढ़ी परी उसके पास आ जाती है। छोटी परी उसे उसका कंगन देती है, पर बूढ़ी परी वो कंगन उस छोटी परी के पास ही रहने देती है। अब छोटी परी कंगन को लेकर अपने घर आ जाती है। तभी एक राक्षस बूढ़ी परी की शक्तियाँ छीनने के लिए उनके पास आ जाता है और उन्हें मार देता है, पर उसे जादुई शक्तियाँ नहीं मिलती क्योंकि वे तो छोटी परी के पास थीं। राक्षस बूढ़ी परी के पास शक्तियाँ न पाकर समझ जाता है कि उसने जादुई शक्तियाँ किसी को दे दी हैं, इसलिए वह गांव में आ जाता है जहाँ पर छोटी परी रहती थी और सभी लोगों को पकड़ लेता है क्योंकि उसे लगता है कि जादुई शक्तियाँ इन्हीं में से किसी को बूढ़ी परी ने दे दी हैं और सभी को मारने लगता है। छोटी परी और कंगन ये देख रहे होते हैं। कंगन और छोटी परी मिलकर दोनों राक्षस पर हमला कर देते हैं, जिससे राक्षस मर जाता है। ऐसे ही और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।